जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। जी हां दोस्तों, एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि ITBP के लिए। जी हां दोस्तों, जो कि होम मिनिस्ट्री में आता है। नया नोटिफिकेशन है नया गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में कि इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है और कब एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल में क्या क्या है। इन सब छोटी छोटी बातें जो आपको फॉर्म भरने समय और आपको जॉब लेने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर आप होम अफेयर्स में जॉब करना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म का टैग लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये जो वैकेंसी है ITBP की तरफ से, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्योर गवर्नमेंट जॉब है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। दोस्तों, सबसे पहला डाउट कि इसका जो अग्निवीर स्कीम के से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो पद है इसमें क्या क्या है, हेड कांस्टेबल एक है, दूसरा कांस्टेबल ये है। इसकी क्या क्राइटेरिया, सब भी हम लोग एक एक कर बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो कि इसमें जो वैकेंसी है आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, जो ड्रेसर देख रहे हैं आप। अब इसमें वेटरनरी ड्रेसर, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कांस्टेबल केनाल मैन के रूप में आपकी भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जो ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं। ये देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन। कब से? 12 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसका जो लास्ट डेट है 10 सितंबर है आपका लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने का। पद देखिए, डिफरेंट पद मैंने आपको बताया। सबसे पहले हेड कांस्टेबल है, ड्रेसर वेटरनरी मेल भी आवेदन कर सकते हैं एंड फीमेल भी। ये देखिए, ये जो पद है ड्रेसर वेटरनरी, इसमें बहुत कम पद है, सिर्फ 9 पद है। और दूसरी बात, कांस्टेबल का जो एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल एंड फीमेल, इसमें टोटल 115 पद है। ठीक है दोस्तों, केनाल मैन फॉर मेल ओनली वो 4 पद है। तो सबसे ज़्यादा पद जो है वो कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल के लिए आपका जो एजुकेशन मांगा सिर्फ और सिर्फ 10th पास ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन हेड कांस्टेबल जो ड्रेसर है उनके लिए थोड़ा सा जो आपका 12th पास होना जरूरी है। आगे हम डिटेल में देखेंगे। ऑनलाइन जो वेबसाइट है ये देखिए, https recruitment ITBP police nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन नहीं भरना है, ऑनलाइन आवेदन करा। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जो हेड कांस्टेबल है आप देख पा रहे होंगे, हेड कांस्टेबल के लिए ये जो है ड्रेसर वेटरनरी के लेवल 4 में रखा गया है, यानी जो आपका 12th पास है। 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका बेसिक जाएगा। ये देखिए, बेसिक है। आप जब इसमें एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो आपके सैलरी स्ट्रक्चर 45 से 50,000 से लगभग स्टार्ट होगा। उसी प्रकार कांस्टेबल की बात कर लेते हैं तो लेवल 3 में रखा गया 21,700 से लेकर 69,100 तक 7th पे स्केल के तहत आपका बेसिक रखा गया। इसमें भी आप देखोगे तो 36 से 40,000 आपका स्टार्टिंग हो जाएगा पेमेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपको देखना है। साथ ही साथ तो हमने आपको पहले ही बता दिया, वो सिर्फ बेसिक है। अदर अलाउंसेस आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको DA मिलेगा, राशन मनी मिलेगा, हार्ट जो इस एरिया में आप सर्व करोगे उसका मिलेगा, HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे रूल आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया एज लिमिट जो हेड कांस्टेबल है 18 से 27 एंड कांस्टेबल है 18 से 25 साल रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके तहत। ठीक है, OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का। अब हेड कांस्टेबल के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए, मैंने आपको बताया। लेकिन जो ड्रेसर है वेटरनरी, उसमें आपको कहीं ना कहीं डिप्लोमा आप अगर कर रखा है, मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। अगर वेटरनरी में कर रखा है तो, या पैरा वेटरनरी में कोई कोर्स कर रखा है तो, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में कोई कोर्स कर रखा है तो, ये कम कोर्स, इसका सीट भी बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल, इसमें ठीक ठाक पद है, वो है मैट्रिकुलेशन, यानी आप सिर्फ और सिर्फ अगर 10th पास है तो एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के लिए आवेदन, केनाल मैन के लिए भी आप 10th पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एज लिमिट क्या बताया गया है, एज लिमिट मैं आपको पहले ही बता दिया है। आगे देखिए, बहुत सारे आपको मैंने आपको बताया था ना कि जो एज रिलैक्सेशन एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा, तो इसलिए आपको OBC SC ST का जो भी सर्टिफिकेट है उसको भी आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने वही चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का। एंड एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं? जो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी से मिनिमम 15 साल नौकरी करके आए होते हैं, उनके लिए तो उनको 3 साल का, अगर जनरल से है तो 3 साल को उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC वाले को 6 साल का, SC ST को 8 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। किसमें? जो लोग एक्स सर्विसमैन है। ठीक है दोस्तों, और जो चाइल्ड एंड डिपेंडेंट्स है, विक्टिम है, किल्ड है, जो हमारा गुजरात दंगा हुआ था, उन सब के लिए भी 8 साल से
यूआर के लिए 5 साल एंड ओबीसी के लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए भी दिया गया है। अगर वो 3 साल अगर सर्विस कर चुके हैं, मिनिमम अगर उन्होंने 3 साल सर्व कर रखा है अपने डिपार्टमेंट को, तो वो भी 40 साल तक अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको जो पहले बताया कि एक सर्विसमैन कौन होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो सर्व कर रखा उनके लिए है, ठीक है दोस्तों। अब आगे और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम आपकी हाइट कितनी जरूरत है। कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूनियन टेरिटरी से, तो मिनिमम मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और फीमेल को 157, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो है जो हाई एल्टीट्यूड एरिया से उनको 165 एंड 155। चेस्ट की बात कर ले तो आपको नॉर्मली जो चेस्ट है वो बिना एक्सपेंड किए 80 और जब आप उसको फुलाते हो सांस भरते हो तो 85 होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये सिर्फ मेल के लिए है जो चेस्ट वाला, फीमेल को ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अलग अलग हाइट भी दे रखा है। देखिए जैसे अगर आप हीलिंग यानी हाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट से है, अरुणाचल प्रदेश से है, तो उसका देखिए हाइट कम है, 162.25 ही आपको देना। और आगे जाते हैं आप तो उसमें आपको, उसमें भी शेड्यूल ट्राइब है तो 160, ठीक है दोस्तों। ईस्टर्न स्टेट से लेकिन बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको हाइट के बारे में दे रखा है, आप डिटेल में भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अप्लाई करने के लिए मैंने बता दिया है। HTTPS रिक्रूटमेंट ITBP से जाकर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको फीस कितना लगने वाला है देख सकते हैं, 100 रुपये का सिर्फ फीस देना है और इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन करना है 12 तारीख से। 12 अगस्त से आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में यानी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी भी स्टेट में सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कहीं से भी अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर में भी करें तो आपको NOC लेना जरूरी है। अगर अप्लाई करते तो पहले NOC के लिए आवेदन कर दें, ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। ऑनलाइन कब से करना है, 12 अगस्त से 10 सितंबर लास्ट डेट मैंने आपको बता रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस हमने क्या बताया आपको, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद ही आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना। अब देखिए PT फिजिकल एफिशिएंसी भी बता देता हूँ आपको। मेल के लिए 1.6 यानी 1600 मीटर का रेस है, 7.5 मिनट दिया जाएगा, आराम से आप कर पाओगे। 11 फीट लॉन्ग जंप है और 3.5 फीट आपको हाई जंप है। आपको 3 चांस इसमें दिया जाएगा। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा, आपको 4.45 मिनट में 800 मीटर का रेस कंप्लीट करना है। 9 फीट लॉन्ग जंप एंड 3 फीट हाई जंप, उसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे हाई जंप एंड लॉन्ग जंप के लिए। रनिंग का तो एक ही चांस है, आपको ध्यान रखना। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका मेन चीज़ क्या होता है, आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन आपको ध्यान रखना है। तो एग्जामिनेशन में क्या आएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है। आपको हेड कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको GK, ठीक है, रीजनिंग होगा, आपको 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और जो कि देखिए सिलेबस क्या है, जनरल कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा जनरल कंपटीशन में जो आता है वही आपको पूछा जाए। जो जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, अगर आप वेटनरी वाले भर रहे हैं और 12th वाले तो आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन एनिमल ट्रांसपोर्ट वाले को देखिए सिंपली क्या है, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, नॉलेज ऑफ एप्टीट्यूड एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स, हिंदी एंड इंग्लिश, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। वही सेम है कांस्टेबल कैनालमैन के लिए भी, ठीक है दोस्तों। आगे अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, उसके बाद 3rd में आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और आपको फाइनली ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है इसमें डिटेल में दिया गया है। इसका जो हम लिंक है यानी ये नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए जो SC ST OBC EWS है वो अपना सर्टिफिकेट लगाना ना भूले, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन था आपको नए भर्ती के रिगार्डिंग जो कि ITBP की तरफ से जारी हुआ। तो आपको इसमें अगर आवेदन करना है तो समय रहते जरूर भर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है फॉर्म भरने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।